ए सड़क तुम अब आई हो गांव, जब पूरा गांव ही शहर चला गया। उत्तराखंड में गोस्ट विलेज यानी भूतिया गांव घोषित हो चुके अधिकांश गांवों की कहानियां बयां करती ये पंक्तियां राज्य में प्रवासन की स्थिति का मार्मिक वर्णन करती हैं। आज डेली नॉलेज सीरीज़ के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य में प्रवासन की स्थिति और इसका समाधान। प्रवासन का अर्थ है किसी कारणवश व्यक्ति का अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना। प्रवासन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला आंतरिक प्रवास, जिसमें देश के अंदर ही प्रवास होता है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। उत्तराखंड में मुख्यतः आंतरिक प्रवास यानी गांव से नगरों की ओर प्रवास ही अधिक प्रदर्शित होता है। उत्तराखंड राज्य में प्रवासन के कारणों की बात करें तो इसमें सर्वप्रमुख आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें रोजगार की तलाश हेतु शहरों की ओर पलायन प्रमुख है, और दूसरा राज्य में उच्च प्रौद्योगिकी सुविधाओं का नितांत अभाव है। सामाजिक कारणों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अहम बुनियादी सुविधाओं का न होना, बिजली, पानी, संचार जैसी बेसिक कनेक्टिविटी सुविधाओं का अभाव प्रमुख हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से पलायन एक मुख्य समस्या है। यदि आप उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं के विषय में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके मेरी नेचुरल डिजास्टर वाली वीडियो को देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ के निवासियों को प्रवासन हेतु विवश करने के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों, रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों, ट्रांसपोर्ट एवं कनेक्टिविटी सुविधाओं का नितांत अभाव है। गांवों को मुख्य शहरों से जोड़ने वाली सड़कें बरसात में या तो मलबा आने से बंद रहती हैं या टूट जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को त्वरित स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता हो तो वह भला क्या करे? यह प्रश्न विचारणीय है। साथ ही मैदानी जिलों की अपेक्षा पहाड़ी जिलों में प्रवासन अधिक होने के पीछे शिक्षा का स्तर निम्न होना एक प्रमुख कारण है। माता पिता अपने बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाने, कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाने के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन सभी कारणों ने राज्य में प्रवासन की समस्या को गंभीर किया है। गांव के गांव खाली हो चुके हैं और शहरों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, जिससे शहरों में आवास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण झुग्गी झोपड़ी एवं गंदी बस्तियों का निर्माण एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। दूसरी ओर गांवों में वीरान पड़े घर, खेत खलिहान, आंगन सुनसान और बंजर पड़े मानव अपने अंतिम क्षणों को काट रहे हैं। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में नहीं रुकते। उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यह कहना बिल्कुल सटीक होता है। पुरुष रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं और घर की जिम्मेदारी, बच्चों की देखभाल आदि गतिविधियों का बोझ महिलाओं के कंधों पर है। राज्य में हुए विकास कार्यों से जहां एक ओर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है तो वहीं दूसरी ओर जिन व्यक्तियों को इन कार्यों के प्रभाव से प्रवासित होना पड़ा, उनकी स्थिति विचारणीय है। उदाहरण के लिए टिहरी बांध बनने से एक विस्तृत क्षेत्र से जनता को प्रवासित होकर देहरादून और ऋषिकेश जैसे नगरों में सीमित दायरे में कैद होना पड़ा। यदि आप टिहरी बांध के विषय में और विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। पहाड़ों को मजबूरन छोड़ चुके लोग अब धीरे धीरे हिमालयी लोक संस्कृति को भी भूलने लगे हैं। यदि पलायन की यही दर जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी खो बैठेगा। कोरोना काल में जब तमाम प्रवासी लौटकर अपने गांव पहुंचे तो गांव में रौनक देखकर एक उम्मीद जगी थी, किंतु रोजगार की कमी के कारण इनमें से अधिकतर लोग वापस महानगरों का रुख कर गए। प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर पलायन की इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे हो। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बात करें तो सरकार द्वारा पलायन रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के पलायन प्रभावित लगभग 500 गांवों में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक मंच प्रदान किया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड से करीब 60% आबादी अपना घर छोड़ चुकी है। सरकार को
पहाड़ों में स्थानीय उत्पादों पर आधारित लघु व सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस करना चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होने से पलायन को रोका जा सके। साथ ही वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर भी संचालित किया जाना चाहिए। पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड में पलायन के कारणों और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत पलायन आयोग का गठन किया गया। आयोग ने इस संबंध में राज्य के गांवों का सर्वे कर अपनी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को पलायन के लिए प्रमुख कारण बताया गया। साथ ही बिजली, पानी, सड़क तक पहुंच, इंटरनेट कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विस्तार, बागवानी विकास, बेहतर आपदा प्रबंधन तंत्र आदि को विस्तार प्रदान कर पलायन को रिवर्स माइग्रेशन यानी गांवों की ओर पलायन में तब्दील किया जा सकता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में पलायन की समस्या के समाधान खोजने के लिए पलायन आयोग का गठन कब किया गया? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। अगर आपको उत्तराखंड राज्य के पलायन के विषय में यह चर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। और मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।